हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने पहली क्लास में, इसकी पिछली क्लास में हमने क्या किया था, वेटलैंड्स, ठीक है, अर्धभूमि के बारे में किया था। फिर उसके बाद ओजोन लेयर में बात। उसके बाद पहले तो बात होनी चाहिए कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 16 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को कौन सा मनाया जाता है, वेटलैंड डे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व ये होता क्या, इसके लिए क्या क्या चीजें की गई, कौन कौन से हमारे इंडिया में बायोस्फीयर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या है इसका, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये होता क्या, एग्जांपल आपको सभी को पता है, हम जो इसको क्या कहते हैं, एक कॉमन पार्ट है 3 चीजों का, उनसे क्या बनता है, बायोस्फीयर, ठीक है। वो कौन से 3 स्फीयर है, याद रखना। ये एक होगा स्फीयर आपका कौन सा, लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। और इसी के साथ आपका ये क्षेत्र कौन सा हो गया, हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल मंडल, ठीक है। और इसी के पास ये आपका कौन सा हो गया, एटमॉस्फेयर, वायु मंडल। ये तीनों को अगर बात की जाए, तीनों का एक कॉमन पार्ट, अब देखो हमारी पूरी की पूरी लाइफ अगर बात की जाए, इनके तीनों का एक कॉमन पार्ट, कौन सा कॉमन पार्ट, ये वाला, जिसमें क्या आता है, लिथोस्फीयर भी आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर भी आ जाता है, और क्या आता है, एटमॉस्फेयर। जो इनका कॉमन पार्ट, इस कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। एक ऐसा कॉमन पार्ट जो तीनों का कॉमन पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है लाइफ क्या हो जाती है, कैन बी पॉसिबल, लाइफ कैन बी पॉसिबल। जैसे कि हम अकेले पानी स्थल मंडल में थोड़ा रहते हैं, हम तीनों चीजों को मिलाकर हमारी जगह रहती है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर हो, जहाँ लिथोस्फीयर हो, तो हाइड्रोस्फीयर हो, इन तीनों के मिलाने के बाद हम वहां पर जीवित रहते हैं। तो ये लाइफ कैन बी फाउंड, लाइफ कैन बी पॉसिबल, ठीक है, लाइफ कैन बी पॉसिबल, इसमें लाइफ होने के क्या चांस है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसके डेफिनेशन की बात, ये तो आपको बता दिया किससे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो कॉमन पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। यहां लिख लेते हैं, बायोस्फीयर इज अ कॉमन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, और एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, ठीक है। बायोस्फीयर, जलमंडल उसको बोला जाता है जिसका कॉमन पार्ट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है यहाँ पर बायोस्फीयर में। अब क्या करता है ह्यूमन, मानव, यहाँ के जो है ना बायोस्फीयर के, यहाँ के कंपोनेंट को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, क्या करता है, यूटिलाइज। इनका क्या करता है, घटक करता है, ठीक है। ह्यूमन कंपोनेंट का क्या करता है, यूटिलाइज, घटक करता है। अब इनका घटक करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगी, प्रभाव पड़ेगा किस पर, हमारे बायोस्फीयर पर पड़ेगा। क्योंकि कंपोनेंट आपको पहले बता दिया कि जब भी मानव कंपोनेंट हमारे घटक को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, तो इसका इफेक्ट तो एक तो कंपोनेंट पर पड़ता है और किस पर पड़ता है, मानव पर, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस पड़ेगा, और इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए फिर इनके पर क्या किया गया, कंजर्व किया गया, कहते हैं इनके लिए क्या बनेगी, कंजर्वेशन। और जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा उनके लिए क्या जरूरी होगा, कंजर्वेशन। तो फिर एक क्या किया गया, प्लान प्रपोज किया गया, प्लान प्रपोज किया गया कि अब बायोस्फीयर को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, ठीक है। ऐसा एक क्षेत्र जहां पर क्या हो जाए, बायोस्फीयर को क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, उसलिए एक क्या बनाया गया, प्लान बनाया गया, ठीक है। तो ये बात आई
प्लान बनाया गया। अब प्लान में बताओ अब हुआ क्या कि सबसे पहले यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस। इसने क्या किया 1971 में 1971 में एक प्रोग्राम का लॉन्च किया, कार्यक्रम शुरू किया। उस प्रोग्राम का क्या नाम था, याद रखना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व इसका नाम दिया गया इसका, ठीक है, मैन, इसका शॉर्ट नाम क्या रख दिया गया, मैप, क्या रख दिया, मैप रख दिया, ठीक है। फिर से देखते हैं कि जैवमंडल अक्षीय क्षेत्र किसे बोलता है, बायोस्फीयर इज ए कॉमन पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद है ह्यूमन उस कंपोनेंट का क्या करेगा, यूटिलाइज, जब यूटिलाइज करेगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, एक तो कंपोनेंट पर पड़ेगा, एक इस पर पड़ेगा ह्यूमन पर। फिर क्या बात हुई, इनके लिए जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए उन्होंने क्या किया, प्लान प्रपोज। तो यूनेस्को ने क्या किया 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उस प्रोग्राम का नाम क्या था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसका काम क्या था, कंडक्ट करना, इसका करना कंडक्ट प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर, या कह सकते हैं बायोस्फीयर कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, कंडक्ट प्रोग्राम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के रिलेटेड जो कार्यक्रम होंगे वो कंडक्ट कौन करेगा, मैप। अब मैप में क्या हुआ, अब इसमें बात करते हैं, इसमें एक जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा वो किसमें आ जाएगा, मैप, ठीक है। तो बात करते हैं इसके बारे में, टोटल की बात करते हैं तो क्या बनेगा, तो इसमें इंडिया में क्या है, ये हो गया आपके सामने मैप, यूनेस्को आपके सामने कंडक्ट प्रोग्राम कराएगा रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसमें हमारे इंडिया की बात की जाए तो 1986 में 1986 में हमें क्या जोड़ा गया, मैप में, ठीक है। 1986 में जोड़ा गया किसमें, मैप में। पहले हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, फर्स्ट क्वेश्चन आता, फर्स्ट बायोस्फीयर इन मैप, वर्ल्ड लेवल, मैप एक वर्ल्ड लेवल की क्या है, प्रोग्राम है, वर्ल्ड लेवल का प्रोग्राम है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल का क्या एक प्रोग्राम है जो मैप के अंडर आएगी, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में बात की जाए तो 1986 में क्या किया गया था, ऐड की गई थी। फर्स्ट कौन सी थी, याद रखना, फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर, ये नीलगिरी बायोस्फीयर ये फर्स्ट थी। और अगर बात की जाए तो टोटल हमारे इंडिया में कितनी है, इंडिया 1986 में क्या की गई थी, फर्स्ट कौन सी की गई थी, नीलगिरी बायोस्फीयर। और हमारे इंडिया में टोटल कितनी है, 18, जिसमें से जिसना 10 किस्म के अंडर आती है वर्ल्ड लेवल की, जिसमें 10 वर्ल्ड लेवल की आती हैं और 8 हमारे दोबारा। अब बात आती है बायोस्फीयर कौन बनाता है, पहले तो नेशनल लेवल पर बनेगी, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने बना दी कोई 10 जैसे बनेगी 10, पहले तो किसके द्वारा बनाई जाएगी बायोस्फीयर नेशनल, फिर बाद में किसके लेवल पर दिया जाएगा, वर्ल्ड लेवल, ठीक है। टोटल तो 18 है, जिसमें से 10 किस्में आती हैं वर्ल्ड लेवल में मैप के अंडर, ठीक है। और 8 किस्में हमारे नॉर्मल आया था। जो ये बनाता कौन है, तो याद रखना ये किसके द्वारा बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लिख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का काम किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के बाद फिर देखता है मैप, फिर मैप के वर्ल्ड लेवल पर इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना टोटल 18 है, जिसमें फर्स्ट किसकी है, नीलगिरी बायोस्फीयर, याद रखना। हाँ, अगर वर्ल्ड की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड कौन है, यंगामा, ये कहां पर है, कोंगो, इसको याद रखना। अगर बात की जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड में कौन सी बनी थी, यंगामा बायोस्फीयर, कहां पर है, कोंगो। अगर बात करें हमारे फर्स्ट इंडिया में तो नीलगिरी बायोस्फीयर, ठीक है, नीलगिरी जैवमंडल। अगर बात की जाए तो ये टोटल हमारे कितने 18, जिसमें से 10
किसमें वर्ल्ड लेवल, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा जो मेन हमने करनी किसके बारे में, टोटल बायोस्फीयर के बारे में, पूरा का पूरा जितने कौन पर बायोस्फीयर है उसकी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आपके सामने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था मैप। इसमें क्या किया कि कंडक्ट प्रोग्राम रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर। फिर बाद में क्या हुआ, इंडिया की बात करें, फर्स्ट इंडिया में कब बना था, 1986 में, फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर। ये एक फर्स्ट भी है, एक लार्जेस्ट भी है, ठीक है। बाद में चर्चा पूरी करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में। उसके बाद टोटल इंडिया में कितनी है, 18, जिसमें से 10 कौन सी अंदर आती हैं, मैप के, और 8 मैप में नहीं आती। किसके द्वारा बनाई जाती है, नेशनल लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर के पार्ट्स की, बायोस्फीयर के पार्ट्स की, ठीक है। अब इसके पार्ट्स किस किस में बांटा गया, किस किस जोन में बांटा गया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये पार्ट्स के बाद हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरे के पूरे बायोस्फीयर की बात चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसमें से आपके सामने पहला पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर, पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया, देखो, पहला है कोर जोन, दूसरा कौन सा है, बफर, और तीसरा कौन है, बफर ट्रांजिशन। इन 3 भागों में बांटा गया। सर ये क्या होता है, जोन में बांटा गया किसको, बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। कोर में क्या होगा, जो कोर के जोन में आएगा, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी क्या नहीं होगी, अलाउ नहीं होगी, ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड, किसमें, कोर में, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर कौन जा सकते हैं, अकेले ऑफिसर जा सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो ये किसके बारे में, कोर में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड। क्वेश्चन पूछते हैं कोर में किसका जाना मना है, तो याद रखना ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट अलाउड, इसमें अकेले किसको जाना जाएगा, ऑफिसर में, ठीक है। उसके बाद बफर की बात करते हैं, तो बफर में क्या है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, बट इसमें क्या करते हैं, टूरिज्म, पर्यटन, ये भी जा सकते हैं, और प्रोग्राम करने वाले वो भी इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, कुछ सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी वही किसमें जा सकते हैं, बफर जोन में, ठीक है। ट्रांजिशन में ऑल पीपल अलाउ, ये इस भाग में बांटा गया किसको, बायोस्फीयर को, ठीक है। पहला कौन सा, कोर, दूसरा कौन सा, बफर, तीसरा कौन सा, ट्रांजिशन, ठीक है। तो कोर में कौन क्या एक्टिविटी हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट लाइक, मानव यहाँ पर जाना क्या है, मना है, ठीक है। और जा कौन सकता है, जो ऑफिसर हो, उसके रिलेटेड कोई ध्यान रखना हो तो कौन जाता है, ऑफिसर। अब बफर की बात करें तो यहाँ पर कौन जाता है, सरकारी कर्मचारी, या टूरिज्म, या प्रोग्राम, ठीक है, थोड़ा बहुत है। और ट्रांजिशन में ऑल पीपल क्या है, अलाउड, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी बायोस्फीयर, टोटल के नाम बता देता हूँ, कितने 10 हैं, ठीक है। उसको पूरा लिखते हैं आपके सामने, ठीक है। टोटल बायोस्फीयर इन इंडिया, ठीक है, जो पूरे मैप के अंदर आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला पूरा का पूरा क्या दे देता हूं, ओवरव्यू जो हमारे इंडिया में, ठीक है। पहला बायोस्फीयर इन इंडिया, हेडिंग डाल लो, बायोस्फीयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी है, टोटल 18, जिसमें से 10 किस्में मैप में कौन कौन सी है, पहले तो आपने सभी ने निकला है, नीलगिरी, कौन सी आ जाएगी, नीलगिरी बायोस्फीयर, ये कहां पर है, तमिलनाडु। और उसके बाद आएगी अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई, ये कहां पर पड़ती है, केरला, ये कहां पर पड़ती है, केरला। उसके बाद आता है मनार, ये कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है, बायोस्फीयर। और नोकरे कहां पर है, मेघालय, ठीक है। उसके बाद आता है निकोबार, सभी को पता निकोबार कहां पर है, अंडमान निकोबार, वहीं पर ये गया 5, ठीक है। और 6वें पर क्या है, नंदा देवी,
नंदा देवी, जो कि कहाँ पर पड़ती है, उत्तराखंड में। और साथ में पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मढ़ी, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी। और उसके बाद आता है सुंदरबंस, सुंदरबंस कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद शिमलीपाल, शिमलीपाल जो कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में, शिमलीपाल, ठीक है। और लास्ट में पड़ता है मैप में अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पर पड़ जाएगा, ये पड़ता है मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के दोनों एरिया में आता है। ये कौन सी है, जो किसमें अंडर में आती है, मैप की, ठीक है। टोटल आपको बताया था टोटल 10 आती है, और हमारे टोटल कितनी है, 18। वो लिख लो जो मैप के रिलेटेड नहीं आती। पहला आएगा पनामा, पन्ना, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर आएगा कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा कच्छ, कच्छ कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में। और ये क्या, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है शीश चाप, शीश चाप, ये किसमें आता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद है कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक भी हमारी है, ये कहाँ पर है, सिक्किम, बायोस्फीयर है ये। और 6वें नंबर दिहांग, ये कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर सेकाओ, सेकाओ, ये कहाँ पड़ता है, असम में, ठीक है। और 8वें नंबर पर आता है मानस, जो कहाँ पर पड़ा, असम में। ये आपकी टोटल क्या है, बायोस्फीयर, जो हमारे कहाँ है, टोटल इंडिया में, ठीक है। तो टोटल हमारे 10 किसमें, मैप में, और 8 है जो नहीं है, ठीक है। तो दोबारा देख लो, नीलगिरी कहाँ पर, तमिलनाडु में, अक्सतमलाई कहाँ पर, केरला में, मन्नार कहाँ पर, तमिलनाडु, नोकरे कहाँ पर, मेघालय, ठीक है। ये आपको पता, मेघालय में 3 चोटी है, घोराखांसी, उसकी क्या हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद है निकोबार, उसके बाद नंदा देवी, जो कहाँ पर पड़ती है, उत्तराखंड में, पंचमुड़ी कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, सिमलीपाला उड़ीसा में, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। उसके बाद जो पन्ना है मध्य प्रदेश में, कोल्ड डेजर्ट किसमें, हिमाचल प्रदेश, कच्छ कहाँ पर पड़ता है, गुजरात, और शीश अलम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, शिखावा असम में, और मानस। ये पूरी की पूरी टोटल हमारी कहाँ की बायोस्फीयर है, इंडिया की, ठीक है। अब हौली हौली जो मेन इसमें से टोटल नहीं करेंगे, जो मेन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरा का पूरा जो हमारे रिलेटेड इसके फैक्ट्स बनते हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, ठीक है। चलो आगे आपके करवाते हैं। टोटल जो हमारे हैं नीलगिरी, नीलगिरी से शुरुआत करते हैं, जो हमारी इंपोर्टेंट है। ये आपके सामने इंपोर्टेंट क्या है, बायोस्फीयर, ठीक है। जो आपको मैंने टोटल 10 उसमें से 5 करवाऊंगा बढ़िया से। देखो पहले आपके सामने नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पर है, पहले तो याद रखना ये ट्राई जंक्शन है, किस किस का, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का, ठीक है। ट्राई जंक्शन है सबसे ज्यादा, याद रखना नीलगिरी ट्राई जंक्शन पर बनी, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु पे, ठीक है। याद रखना ये आपको बताया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट क्या है, बायोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है, क्यों बनाया गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अनाउंस कब हुआ था, 1986 में बताया था। इंडिया में कब पैदा हुआ था, 1986 में। अगर बात करते हैं जो नीलगिरी ना, ये किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का, किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का, ठीक है। वेस्टर्न घाट पर अगर देखा जाए, इसको बनाने में फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर क्यों कहा जाता है, देख लो ये एक फ्लोरा है, ये फ्लोरा क्या होता है, एक प्लांट ग्रुप होता है, ठीक है। जो फ्लोरा प्लांट ग्रुप है, हम कह सकते हैं स्पीसीज है, यहाँ पर क्या होता है 3300 स्पीसीज किसकी पाई जाती है, प्लांट्स की, 3300 स्पीसीज किसकी पाई जाती है, प्लांट की, ठीक है। अगर उसके बाद करें फौना की बात, ये एनिमल ग्रुप होता है, किस किस का होता है, याद रखना यहाँ पर ग्रुप होता है किसका, 100 मैमल्स पाए जाते हैं स्तनधारी,
और 300 क्या पाई जाती है वैरायटियां किसकी, बटरफ्लाई की, ठीक है। इसी कारण से, ठीक है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। इसी कारण इसको नीलगिरी को सबसे फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर बनाया गया था। ये याद रखना, फर्स्ट पूछ रहे क्वेश्चन आपसे कि फर्स्ट या लार्जेस्ट बायोस्फीयर कौन सा है, तो याद रखना नीलगिरी। कहां पर पड़ता है, याद रखना ये ट्रांजैक्शन पड़ता है, सबसे ज्यादा हिस्सा कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे देखो, आगे आता है नंदा देवी। आपको पता है ये भी पीक है एक माउंटेन की, नंदा देवी। यहाँ कहां पर पड़ती है, उत्तराखंड में, ठीक है। इसको कब ऐड किया गया था मैप में, 2004 को, ठीक है। 2004 को क्या किया गया था, इसको मैप में ऐड किया था। ये किसके लिए फेमस है, ये पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए क्या है, फेमस है, ठीक है। याद रखना, पहला कौन है, नीलगिरी। ट्रांजैक्शन किस किस पर है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। नंदा देवी की बात करें तो ये कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड। और कब ऐड किया गया था, 2004 में मैप में। फेमस किसके लिए, टूरिज्म के लिए। उसके बाद बात करते हैं मन्नार। ये मन्नार बायोस्फीयर कहां पर है, पहले तो पता होना चाहिए ये कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। वैसे आपको पूरा बता दिया, फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या है, ये कोर जोन है, ठीक है। ये कोर जोन है, ये क्या कोर जोन, कोर जोन में क्या है, एक तो वाटर है, एक लैंड है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि पार्ट्स कितने पार्टों में बांटा जाता है, हाँ, एक कोर, बफर और किसमें, ट्रांजिशन, ठीक है। तो याद रखना, आपको मैंने बताया था कि कोर जोन में किसको नहीं अलाउड है, हाँ, वुमेन्स एक्टिविटी अलाउड है। बट ये एक ऐसा बायोस्फीयर है, वहां की सरकार ने इसको क्या किया, अलाउ किया गया कि कोर जोन में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो आपके लिए क्वेश्चन बेहतरीन बनेगा कहां से, कि ऐसा बायोस्फीयर बताओ जहां पर कोर जोन में क्या किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ह्यूमंस को क्या करना जाने दिया जाता है। तो वो कौन सा है, मन्नार। कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ कोर जोन, वाटर प्लस लैंड। अगर वाटर प्लस लैंड, वहां पर क्या पाया जाता है, जेम्स और क्या होती है, फिशेस की जाती है। वहां पर क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। तो याद रखना, कोर जोन और वाटर लैंड, ठीक है। उसके बाद आता है सुंदरबन। सभी को पता, नाम से सुंदरबन, डेल्टा भी है, ठीक है। सुंदरबन ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एरिया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एरिया है सुंदरबन। पड़ता कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया, टाइगर संरक्षण बनाया गया। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये क्यों बेहतरीन यहाँ पर माने जाते हैं, क्योंकि इससे एक क्या बनाई जाती है, नाव। ये नाव की लकड़ी कभी क्या नहीं होती, पानी में खराब नहीं होती, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। और इन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट को बनाया था कोलकाता प्रोटेक्शन फॉर फ्लड सुनामी। इससे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसको ऐड कब किया गया था, 2001 में मैप में शामिल किया गया था, ठीक है। तो मुन्नार कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु में। तो याद रखना, यहाँ पर एक्टिविटीज कौन सी है, ह्यूमंस की, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, जेम्स, और वहां पर क्या होती है, फिशेस ज्यादा होती है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एरिया, ठीक है। वहां पर क्या, टाइगर रिजर्व भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया। इसकी लकड़ी किसमें यूज की जाती है, नाव में। नाव क्योंकि इसकी लकड़ी कभी हमेशा क्या नहीं होती, खराब नहीं होती, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये कोलकाता भी प्रोटेक्शन करता है, किसके रिलेटेड, फ्लड सुनामी आ जाए, इसलिए उनको बोला था मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ये बात है, ठीक है। उसके बाद है नोकरे कहां पर पड़ता है, मेघालय, ठीक है। नोकरे एक हाईएस्ट पीक है कहां की, गारो घासी जंतिया, नाम सुना होगा, गारो घासी जंतिया कहां पर पड़ती है, मेघालय की ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरे, ठीक है। ये किसमें, इसमें बांस उत्पादन के लिए क्या है, बेहतरीन है। और यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, याद रखना, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, यहाँ पर मेघालय में, ठीक है, गारो घासी जंतिया में, ठीक है। ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है, आपके बायोस्फीयर नीलगिरी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर आपको करवाया था कि पार्ट्स, कोर जोन में किसको अलाउ, किसी का भी अलाउड नहीं है, अकेले किसको छोड़कर, ऑफिसर को, ठीक है। पर कोर जोन में, इसमें मीनार में क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या अलाउ है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। ये नीलगिरी तो याद रखना है मीनार। अब आपको सभी याद हो जाएंगे, टोटल के 10 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, बायोस्फीयर, ठीक है। तो अब आगे हम करेंगे वो आपको, जैसे कि आगे बचता इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, वो होती क्या और क्या नहीं होती, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।